लाइफ में जनरली सब लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं या लाइफ में ना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लाइफ में कुछ आउटपुट नजर क्यों नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, जब कुछ सब कुछ गिरता ही चला जा रहा है। या जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो ऐसा क्या सही कर रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, और गलत को आप अवॉइड करो, सही को पक्का करते चले जाओ, तो अब क्यों नहीं होगा। बैठे तो है 4 घंटे पर कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमारे सबकी लाइफ में अपना एक दोस्त होता है जो हमसे कम मेहनत करता है, कम हार्डवर्क करता है और लाइफ में हमसे ज्यादा मजे करता है, उसके बावजूद उसकी लाइफ में हमसे ज्यादा सक्सेस है, ज्यादा अचीवमेंट है। तो इन सब शिकायतों, इन सब प्रॉब्लम्स का एक कॉमन रीजन हो सकता है, वो है बेड मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आप किसी को काम करने में 2 घंटे लगा रहे हैं मजदूर की तरफ, ठीक है, वही आप ही का दोस्त उसी काम को स्मार्ट वर्क करके 1 घंटे के अंदर खत्म कर देता है। तो यहाँ क्या है, किसी चीज है जो आपको मजदूर बना रही है और आपके दोस्त को स्मार्ट बना रही है, वो है गुड मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपके दोस्त को पता है कि कैसे चीजों को, रिसोर्सेस को सही तरीके से मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पॉइंट पे आने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि क्या आपको पता है कि मैनेजमेंट का आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि क्या आपने लाइफ में कभी ट्राई किया है मैनेज अपनी जो चीजें आपकी लाइफ में रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको सही तरीके से मैनेज करने के लिए। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी वैल्यू एड करने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कुछ गोल है, आपकी लाइफ में कुछ आपके एम है, कुछ भी आपकी लाइफ में लक्ष्य है जो आपको अचीव करना है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, आपके पास मनी है, आपके पास जो लोग है, आप उनको सही तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करके, उनको कंट्रोल करके, प्लानिंग के साथ अपने गोल को अचीव कर रहे हो, तो वही तो है मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट को रॉकेट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट को और सिंपल भाषा में समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सिंगर का गाना सुनने जाते हो, एक सिंगर का गाना सुनते हो, अब वो आपके कानों को बहुत अच्छा लगता है और आप उसको बार बार सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप अगर उस गाने की यानी मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां सिर्फ सिंगर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहां पे पियानो बजाने वाले, गिटार बजाने वाले का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ एक सेकंड केस ले लेते हैं जिसमें सिंगर कुछ भी गा रहा है, पियानो बजाने वाला कुछ भी बजा रहा है, गिटार बजाने वाला कुछ भी बजा रहा है, तो क्या वहां पे एक अच्छा सा गाना प्रोड्यूस हो सकता है जो आपको कानों को अच्छा लगता है? नहीं। मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज तो सब अवेलेबल है, गिटार भी अवेलेबल है, यहाँ पे पियानो भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बाकी इनको कोई ऑर्गेनाइज करने का यानी कोई लीड करने वाला बंदा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कोई अच्छा गाना प्रोड्यूस होकर नहीं आ रहा, मतलब रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, यानी चीजों का सिर्फ वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सिमिलरली आपके लाइफ में भी पैसा है, आपके लाइफ में भी टाइम है, आपके लाइफ में भी लोग हैं, बट आपको उनको सही तरीके से मैनेज करना नहीं आता है, तभी आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट यानी आप गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपके पास फॉर एग्जांपल आपका गोल ये है, ठीक है, आप पैसा इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आप जिस तरफ गोल है उस तरफ तो आप जाने की कभी कोशिश ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इन सब तरीकों से ऑर्गेनाइज करके, कंट्रोल करके अगर गोल के डायरेक्शन में अगर आप इन सबको लगाते हो, अपनी पूरी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगाते हो, तो क्यों ना एक दिन आप अपने गोल को जरूर अचीव करोगे। देखो, जब भी हम मैनेजमेंट का वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, ये तो किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये तो किसी एक बड़ी फर्म का काम है, ये तो हमारे काम की चीज नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है और इसकी इंपॉर्टेंस वहां ज्यादा और बढ़ जाती है जहां लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप स्टडी हो गया, या फिर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कोई स्टार्टअप हो गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस वहां और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, बहुत सारी ज्ञान की बातें कर ली कि यार क्या होता है मैनेजमेंट, या फिर मैनेजमेंट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अब आती है मेन मुद्दे की बात कि कैसे स्टेप फॉलो करें कि हम चीजों को सही तरीके से मैनेज करें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी लाइफ में राइट गोल होना चाहिए। यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि राइट गोल, ठीक है। कभी कभी हम बड़ी चीजों के लिए बने होते हैं और हम छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, और उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर अचीवमेंट पा रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दंगल मूवी तो आपने सबने देखी होगी। वहां क्या होता है कि जो गीता होती है, उसका कोच उसके लिए सेट करता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लेंगे, हम तो उससे सेटिस्फाई है, ठीक है। बट उसका जो फादर होता है ना गीता का, यानी आमिर खान, उसको पता होता है मेरी बेटी का क्या काबिलियत है, मेरी बेटी का क्या स्टेमिना है। फिर अपने बेटी को बोलता है कि नहीं, जीतना है तो गोल्ड मेडल जीतना। फिर वो उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और लास्ट में आप देखते भी हो कि वो गीता गोल्ड मेडल जीतती भी है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर फॉर एग्जांपल वो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी कोशिश कर रही होती, तो शायद वो ब्रॉन्ज मेडल कभी नहीं जीत पाती। तो अब सेकंड स्टेप आती है कि सर गोल तो हो गया सिर्फ, अब इसको अचीव कैसे करें, इसके लिए स्टेप्स क्या है। तो स्टेप सबसे पहले ये है कि जो भी गोल है ना, ठीक है, उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी पार्ट वाइज। अब अगर उसको पूरे गोल्स को एक साथ देखोगे तो अब कभी भी आप
अपने आप अंदर डर पैदा कर लो कि यार नहीं, इतना बड़ा गोल तो मेरे से अचीव नहीं हुआ, तो उसको सबसे पहले पार्ट वाइज डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बुक पढ़नी है जिसके अंदर 12 चैप्टर, तो आपको सारे 12 के 12 चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ना है, आप उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो। यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट ये मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर सेकंड ये भी मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना है। तो इस तरह अगर आप डिवाइड करके पढ़ोगे ना, या डिवाइड करके किसी गोल को अचीव करोगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा। यानी एक गोल सब, यानी छोटा गोल अचीव हो गया तो आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा कि नहीं यार 12 चैप्टर में इसी तरह कर लूंगा। अब सेकंड चीज आती है कि यार कोई नहीं तो हो गया। अब सेकंड, लाइफ में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है टाइम। अगर टाइम को आप यूटिलाइज करना सीखो, यानी टाइम को आप सही तरीके से मैनेज करना सीखा, तो आप लाइफ में बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय है, वो है डेडलाइन। अगर आप डेडलाइन सेट करके अगर चीजों को अगर अचीव करने लग गए, तो इससे क्या होगा, आपको आप टाइम बचाने लग जाओगे। और जब आप टाइम बचाने लग जाओगे तो आप अपने आप स्मार्ट बन जाओगे, यानी कम टाइम के अंदर आप अच्छा काम करोगे, यानी पूरी दुनिया से आप ज्यादा तरीके से एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो। ठीक है, तब आप अपनी लाइफ में अपने आप स्मार्ट बनते चले जाओगे। अब आता है थर्ड इंपॉर्टेंट, क्या ये भी हो गया, टाइम भी हमें बचा लिया। अब आता है एनालिटिक्स। यानी देखो, बड़े लोग एक बात बोल के गए, यानी बड़े लोग यानी वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सब बोल के कि इंसान जिंदगी में महान वो बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो अगर आपने जो भी आज का गोल अचीव किया या फिर 7 दिन का जो गोल अचीव किया, उसमें बैठ के आप एनालाइज कीजिए कि यार ये गोल, पर्टिकुलरली गोल अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या इसमें परफॉर्म, क्या क्या गलतियां की है। तो उन गलतियों के लाइफ में ट्राई कीजिए कि कभी ना दोहराओ। और जब आप उन गलतियों से हमेशा बचते चले जाओगे, तो लाइफ में अपने आप महान बनते जाओगे। ठीक है, तो देखो हमने सारी चीजें सीख ली कि क्या क्या लाइफ में कैसे कैसे चीजों को सही तरीके से मैनेज करना है, कैसे कैसे हम गलतियों से सीखना है। अब देखो यार, लाइफ में क्या होता है कि जब हम किसी चीज के लिए एफर्ट डाल रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और जब वहां से आपको निकल ही नहीं आता ना, तो हमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, बड़ा दुख होता है कि यार नहीं। तो बाद में फ्रस्ट्रेशन या दुख होने से अच्छा है कि अभी चीजों को अगर सही तरीके से मैनेज कर ले, तो हम वो काम कर सकते हैं। बाद में रिग्रेट ना करना पड़े यार क्या उस टाइम ऐसे कर लिया होता तो आज सिलेक्शन हो गया होता, या फिर आज प्रमोशन हो गया होता, तो मैं आज इस पोजीशन पे होता। तो मैंने जो चीजें बताई इनको माइंड में रखिए, लाइफ में अप्लाई कीजिए, और इनका आउटपुट और इनका अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट आप देखिए।